हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 6 के 6 पार्ट कवर हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? Find the quadratic polynomial each with given number as the sum and product of its zeros respectively। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे क्या फाइंड आउट करवा रहा है। फाइंड आउट में हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी आंसर क्या चाहिए उसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। गिवन क्या क्या है? गिवन में देखें कि अपने पास दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम का मीनिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो फर्स्ट जो अपने पास 1/4 इसमें है, इसका मीनिंग है कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और -1 जो है वो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो कि वी नो दैट सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो कितना गिवन है? 1/4। क्लियर? अच्छा, दूसरा हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और वो गिवन है -1। क्लियर? यहां तक मेन चीज क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास में? जनरल फॉर्म की मैं बात करूं तो वो होता है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अपना जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अपना जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 बराबर 0। वैल्यू पिट कर दी। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। फर्दर सोल्व का मीनिंग हुआ कि आपका कोई भी टर्म है उसमें अपने पास में जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं रखे। इट मींस डिनोमिनेटर में, जैसे कोई इसकी वैल्यू क्या है? 1/4x है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को ही अपन क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया मैंने। ठीक है, फिर -1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस क्या होगा? -1 होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -1 इज इक्वल टू 0। अब 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं। अब 1 4 1 तीनों को क्या लेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। 1 4 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 में 1 से यदि आप डिवाइड लगाते हो तो आपको आंसर मिलेगा 4, और उसको मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमरेटर से, तो जब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4x स्क्वायर। सिमिलरली 4 में 4 से डिवाइड कर दो, आंसर 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1x से तो क्या मिलेगा? क्लियर, x मिलेगा। सिमिलरली यहां पर हमें मिलेगा 4 इज इक्वल टू में 0। ठीक है,
इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। खत्म होने का अर्थ ये हुआ कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आएगा। तो ये आ गया अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म में आंसर चाहिए उसके। जनरल फॉर्म क्या है अपने पास में, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c का कंपेयर हो गया। इट मीन्स a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है और c कांस्टेंट टर्म अपने पास में क्या है, -4 है। क्लियर है ये चीज। चलो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। स्टूडेंट ये है पार्ट 2, सारे पार्ट सेम है, पार्ट 2, 3rd, 4th, 5th, 6th। पार्ट 2 अभी दिया हुआ है कि √2, 1/3। दैट मीन्स √2 क्या होगा, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। 1/3 इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेम प्रोसीजर है अपने पास में। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो गिवन है √2। क्लियर। दूसरा हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा और उसकी वैल्यू है 1/3। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। क्लियर। यहां से x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। ठीक है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज को। तो इसके नीचे अपन क्या करेंगे, 1 मान लेते हैं। 1 मानकर क्या लेंगे, एलसीएम। टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम। तो 3 एलसीएम आ गया, 1 1 और 3 का एलसीएम 3। एलसीएम में 3 से 1 से आप डिवाइड लगाओगे एलसीएम में तो क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है x² से तो 3x² माइनस, सिमिलरली 3 में 1 से डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर 3 मिलेगा और 3 को मल्टीप्लाई करना है √2 से। 3 मल्टीप्लाई √2 आपको क्या देगा, 3√2। क्लियर। तो यहां मिला 3√2x, सिमिलरली यहां से मिलेगा 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को LHS में भेजेंगे, डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फाइनल क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 0 है। आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 और 0 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 0। क्लियर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये था पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट में पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 3 जिसमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, 0 ही दिया है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, 0। सेकंड दिया है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और वो गिवन है √5। क्लियर। फिर से वही फॉर्मूला अटैच करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है अपने पास में √5 बराबर 0। ठीक है, सोल्व करते हैं। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। इट मीन्स ये तो खत्म हो गया, क्या बचा, x² प्लस √5 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट ये है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा वो भी कितना दिया है, 1 दिया है।
इसको भी सेम तरीके से करेंगे कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दिया है अल्फा इंटू बीटा, वो भी कितना दिया हुआ है 1। फॉर्मूला यूज किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा इंटू बीटा वो आपको मिला है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी क्या मिला है 1 बराबर 0। सोल्व करने पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट तक। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 5। इसमें सम ऑफ जीरोस जो अपने को मिला है वो दिया है आपको -1/4। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू है -1/4, ठीक है। फिर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा और उसकी वैल्यू गिवन है 1/4। फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वो भी कितना है 1/4 बराबर में 0, ठीक है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू को छोड़ना नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मिला कितना 4, ठीक है। 4 एलसीएम देंगे, सोल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से मिलेगा 1x। तो 1 कभी लिखेंगे नहीं, x के साथ में वेरिएबल है, ठीक है। और यहां पे मिलेगा अपने को 1 बराबर में 0, ठीक है। 1 4 4 का एलसीएम कितना आया 4, एलसीएम में 1 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। फिर एलसीएम में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1। उस आंसर को मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो यहां से हमें मिला 1x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सेम एलसीएम में 4 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो एलसीएम है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, ठीक है। यहां पे ये डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 4। सोल्व करने पर 0 इंटू 4 कितना होगा 0 ही होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट और देखते हैं, पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें सम ऑफ जो जीरोस है, सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू गिवन है 4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है अल्फा इंटू बीटा कितना, क्लियर। फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, क्लियर। एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 बराबर में 0। यहां पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0।
ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट ये तो था इसका एक सिमिलर तरीका जो सभी में अपन ने यूज किया। इन्हीं क्वेश्चन को अपन एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो वो सेकंड मेथड जो है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि सेकंड मेथड हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ कि हमने इस फॉर्मूले में पुट की वैल्यू और सीधा इसका ये आंसर निकाल दिया। यदि आप इस मेथड को नहीं अपनाते हैं तो दूसरा रास्ता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हम ये वाली जो चीज है, ये नंबर लिखे हुए हैं, इसका कंपेयर कर दें -b/a से, ये आपने पढ़ी रखा है, और इसका कंपेयर c/a से कर देते हैं। करने पर ये सेकंड मेथड हो गया कि इसी क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, इन सभी को कर सकते हैं अपन। मैं एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है, क्योंकि बहुत से टीचर हो सकते हैं कि दूसरे मेथड को भी प्रीफर करें। ठीक है, तो यहां पे ए की वैल्यू यदि मैं देखूं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया ए की वैल्यू को, और यहां पे भी 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। क्लियर। अपने पास जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। यहां पे कंपेयर करने पे मिला कि a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है, तो इसमें a की जगह आप क्या रख देंगे, 1 इंटू x² प्लस का साइन लगा देंगे। अब b की वैल्यू आप निकालेंगे, b की वैल्यू कौन है, b की वैल्यू -4 है। बात को समझने की कोशिश करना, b के सामने वैल्यू लिखी हुई है 4, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि b की वैल्यू क्या है, -4। क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करना, b की वैल्यू -4, क्यों, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो इसके साथ अटैच है, कोई बोला जाए। यदि मैं आपसे ये कहता कि -b की वैल्यू बताओ, -b की वैल्यू बताएं, तो आपका आंसर आएगा 4, बट पूछा क्या गया है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो b की जगह अपन रखेंगे -4 इंटू x, और c के सामने कौन है, 1, c के सामने कौन है, 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा x², 1 इंटू x² क्या देगा आपको, x² प्लस इंटू माइनस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर में 0 लगाओ। ठीक है, आंसर सेम आया, लेकिन मेथड थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। इस वाले मेथड को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी पार्ट में यूज कर सकते हैं। 2 मेथड है इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपना यूनिट रहेगी वो रहेगी यूनिट नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।